त्रिवेणी संगम का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हमारे को पश्चिम उड़ीसा प्रदेश की यात्रा के अंतर्गत 26 जून 2023 सोमवार के दिन त्रिवेणी संगम स्थल पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बेलखंडी, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, तीनों तरफ से नदियां आती है और यहां पर संगम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का महान केंद्र बिंदु बन गया है। जो लोग दूर की यात्रा नहीं कर पाते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर त्रिवेणी संगम के अंदर अपने आप को निष्णात बनाना प्रारंभ कर देते हैं। मानसून का आगमन, आकाश में अमृत की बरसात, बादलों का जमघट, चारों तरफ का दृश्य वास्तव में ही देखने लायक बन जाता है। साधक लोगों के लिए ऐसा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे स्थान में साधक जब समाधि लगाकर बैठ जाता है, तब उसको आंतरिक आनंद का अनुभव है वह होना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े खखंडर पेड़ हैं, वो नज़र आ रहे हैं। इस धरा पर एक बार साधक आ जाता है, उसका मन साधना में लवलीन होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य अरविंद मुनि, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, जहाँ पर साधना का उपक्रम है वह प्रारंभ किया जाए, साधना की पृष्ठभूमि को तैयार करके और ज़्यादा जीवन को साधनामय बनाने का दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हो। आज उनके साथ हमारे को भी इस बेलखंडी त्रिवेणी संगम के स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। इस अवसर को प्राप्त करवाने के रूप के अंदर मुख्य रूप से सुमित जैन और दिनेश जैन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बरसती बरसात के अंदर भी भक्ति और श्रद्धा के साथ इन्होंने जो आज यह यात्रा करवाई है, त्रिवेणी संगम का साक्षात्कार करवाया है। धरणेश्वर शक्ति पीठ के अंदर शक्ति जागरण करने का एक उपक्रम है, इन्होंने हमारे को अवसर प्रदान किया है। आज का दिवस त्रिवेणी संगम के रूप के अंदर हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। हमारा मन, हमारी वचन और हमारी काया, ये तीनों एकाकार बन जाते हैं, तब त्रिवेणी संगम का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यह स्थान साधना के लिए साधकों को आमंत्रित प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे स्थानों का विकास है वह भी होना प्रारंभ हो गया है। साधक लोग यहाँ पर जड़ी बूटियाँ कंद खाकर अपने जीवन को साधना की ओर गहराई में उतारना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे अनेकों घटना चक्र घूमे हैं। मेरे को भी ऐसे स्थानों में अनेकों बार साधना करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। आज बेलखंडी त्रिवेणी संगम का यह स्थान मेरे मन को और ज़्यादा साधना की ओर अग्रसर करेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
संसार में हमेशा से शक्ति की पूजा होती हुई आई है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ पर शक्ति का जागरण है, वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। जहाँ शक्ति पीठ होता है वहाँ पर जनता की श्रद्धा भक्ति है, वह अपने आप ही जुड़नी प्रारंभ हो जाती है। पश्चिम उड़ीसा प्रदेश भक्ति और शक्ति का महान केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ पर तांत्रिक लोगों का भी बहुत बड़ा जमघट लगा हुआ रहता है, जो यहाँ जंगलों के अंदर रहकर शक्ति की साधना और उपासना करते रहते हैं। आज हमारे को बेलखंडी के अंदर धवलेश्वर शक्ति पीठ के अंदर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही प्राचीन शक्ति पीठ के रूप के अंदर जाना और पहचाना जाता है। यहाँ पर जो साधक श्रद्धा से साधना करता है, कहा जाता है उसकी साधना अपने आप ही सार्थक दिशा की ओर अग्रसर होनी प्रारंभ हो जाती है। 26 जून 2023 सोमवार का यह दिन हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। सोमवार का दिन शिव शक्ति को जागृत करने वाला दिवस होता है। ऐसे स्थान पर यदि रहकर साधना की दीप शिखा को प्रज्वलित की जाए तो वह साधना बहुत ही जल्दी सिद्धि की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाती है। चारों तरफ जंगल, नदी, त्रिवेणी संगम, जहाँ पर इतना बड़ा तीर्थ का होना, यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी साधना की शक्ति के रूप में उभर कर आने वाली बात बन जाती है। आज का यह धवलेश्वर महादेव शक्ति पीठ की यात्रा है, वह हमारे को अवश्य ही शक्ति संपन्न बनाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।